हेलो, माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने अभी अभी नाम पट्टिका का अनावरण किया। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हुए अब आइए हम अभिनंदन और स्वागत करें दिल्ली की आदरणीय मुख्यमंत्री मैडम आतिशी जी का। इस समय हमारे इंजीनियर्स इस फ्लाईओवर की सारी डिटेल्स मैडम के साथ साझा करते हुए और मैडम उन सब बिंदुओं को समझती हुई कि इस फ्लाईओवर की क्या क्या स्पेशल क्वालिटीज हैं, किन स्पेसिफिकेशंस के साथ। बस मीडिया के साथियों से मेरा अनुरोध, आपके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, वहां आप अपना स्थान लें ताकि आप बेहतर कवर कर सकें और आए हुए हमारे सभी माननीय यहाँ के जन प्रतिनिधि, यहाँ के जनता जनार्दन, यहाँ सब इसे अच्छे से देख पाएं। तो मेरा बस करबद्ध प्रार्थना हमारे मीडिया के साथियों से, प्लीज आप लोग प्लेटफॉर्म पर हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे आदरणीय जनसमूह के लोग काफी समय से यहां हैं और वो इंतजार कर रहे हैं उस क्षण का जब माननीय मुख्यमंत्री महोदया यहां मंच पर होंगी। मेरा अनुरोध, यहां पैसेज में हम सब ना रहें, प्लीज बहुत जल्दी आप वहां से हट जाएं। दिल्ली की आदरणीय चीफ मिनिस्टर मैडम इस समय हम सब के साथ मंच पर पहुंच रही हैं। तो
बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, सभी को नमस्कार। आप सबसे मेरा विनम्र अनुरोध, प्लीज आप लोग बैठ जाएं। मेरा मीडिया के साथियों से और मीडिया से आए हुए अपने सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और अनुरोध, आप लोग प्लेटफॉर्म पर अपने को शिफ्ट कर लें ताकि मंच और जनता के बीच कोई व्यवधान ना हो। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, आप सबको नमस्कार। सभी से मेरा अनुरोध, प्लीज आप लोग बैठ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदया इस समय सभी इंजीनियर्स से इस प्रोजेक्ट के विषय में जानकारी ले रही हैं। साथ ही वो जानकारी ले रही हैं वो सब टेक्निकल जो यहां की जरूरतें रहीं, उन सब के बारे में। हम सब गौरवान्वित हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदया हम सबके साथ यहां सभी इंजीनियर से इस प्रोजेक्ट को समझते हुए, बारीकियों को जानते हुए, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय बस कुछ क्षणों में हम सबके साथ मंच पर होंगी। आज का ये पावन दिन 2025, इस नववर्ष का दूसरा दिन, और आइए जोरदार तालियों से अब अभिनंदन करें मेरा रंग दे बसंती, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदया मेरा हम रंग दे सबके साथ बसंती, हाथ मिलाकर मेरा रंग दे बसंती, आदरणीय दे बसंती, हो मुझे रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती तालियां बजती रहें, जोरदार तालियां। रंग दे बसंती आपकी तालियां बजती रहें। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके वहीं तालियां बजाकर आभार और अभिनंदन। नववर्ष का ये दूसरा दिन और ये आपके क्षेत्र के लिए एक बहुत ही शानदार तोहफा। बहुत बहुत अभिनंदन, आभार आदरणीय मुख्यमंत्री महोदया। साथ में लोकप्रिय विधायक श्री शिवचरण जी, विधानसभा उपाध्यक्ष राखी बिडलान मैडम और हमारे सभी अधिकारीगण, आप सबका आज के इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन। सभी को आभार, अभिनंदन। सभी से अनुरोध, आप सब अपना स्थान ग्रहण करें, बैठ जाएं और बैठकर आप सब इस कार्यक्रम में शामिल रहें। और अब हम स्वागत करते हैं नवांकुर के माध्यम से। मेरा अनुरोध, श्री नईमुद्दीन सर, इंजीनियर इन चीफ, नवांकुर भेंट करें आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को। और आज के इस अवसर पर यह अभिनंदन इसलिए विशेष कि यह सबसे व्यस्ततम सड़क और इस फ्लाईओवर के बन जाने से बहुत बड़ा फायदा इस क्षेत्र का हो रहा है। तो एक बार जोरदार तालियों से आप सब भी शामिल रहें। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। इसी क्रम में मेरा अनुरोध श्री BL मीना जी से, वो विधानसभा उपाध्यक्ष मैडम राखी बिडलान जी को हम सब की ओर से ये नवांकुर भेंट करें। आपका अभिनंदन, आपका स्वागत मैडम। इसी क्रम में क्षेत्रीय विधायक श्री शिवचरण गोयल जी को हम इस नवांकुर को प्रदान कर रहे हैं। श्री मुकेश कुमार जी से मेरा अनुरोध, हमारे चीफ इंजीनियर सर, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में श्री प्रमोद सिंह, चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल, श्री कृष्ण कुमार सर, हमारे स्पेशल सेक्रेटरी सर का स्वागत करेंगे। श्री प्रमोद जी। इसी क्रम में श्री SK तायल सर से मेरा अनुरोध, वो आए और हमारे आदरणीय इंजीनियर इन चीफ श्री नईमुद्दीन जी को नवांकुर भेंट करें। बहुत तेजी से सर आप आए, बहुत तेज। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। श्री नईमुद्दीन जी, हमारे इंजीनियर इन चीफ। मीडिया के साथियों से मेरा अनुरोध, थोड़ा थोड़ा अगर आप शिफ्ट हो जाएं तो बड़ी कृपा हो गई हम सब पर। इसी क्रम में श्री राजन मोघा जी से मेरा अनुरोध, श्री BL मीना जी, प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर सर का आप नवांकुर देकर अभिनंदन और स्वागत करें। बहुत बहुत आभार। इसी क्रम में श्री अनिल यादव जी से मेरा अनुरोध, श्री मुकेश कुमार चीफ इंजीनियर सर को आप ये नवांकुर हम सब की ओर से भेंट करें। एक बार जोरदार तालियों से शामिल रहें सभी लोग। मीडिया के लिए भी विशेष तालियां, क्योंकि मीडिया के कारण ये प्रोग्राम पहुंचते हैं जनमानस तक। इसी क्रम में श्री विवेक मीना AE
से अनुरोध श्री राजन मोघा जी को ये नवांकुर भेंट करें। सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर श्री राजन मोघा सर। और इसी क्रम में हमारे साथ हम गौरवान्वित हैं, 3 हमारे निगम पार्षद भी इस कार्यक्रम में हैं। मेरा अनुरोध श्री अमर सिंह जी एई से वो मिस्टर साहिल गंगवाल जी का ये नवांकुर भेंट कर उद्घाटन के इस अवसर पर स्वागत करें। इसी क्रम में मेरा अनुरोध श्री बुद्धराम जी से आप श्री राकेश जोशी जी को ये नवांकुर भेंट करें। बहुत तेजी से हम लोग बढ़ें और इस अभिनंदन और स्वागत की कड़ी में शामिल रहें। और इसी क्रम में मेरा अनुरोध श्री प्रमोद जी से, प्रमोद सर श्रीमती अलका ढींगरा जी जो निगम पार्षद हैं, उन्हें यहां अभिनंदन और स्वागत करें। अभिनंदन की इस रीत को निभाते हुए बहुत बहुत आभार और अभिनंदन एक बार फिर आप सबका। एक बार जोरदार तालियों से इस अभिनंदन को प्रभावी बनाएं। हाथ ऊपर करके आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में हम पूरे मंच का यहां अभिनंदन और स्वागत। अब मेरा अनुरोध श्री नईमुद्दीन सर से वो आए और इस प्रोजेक्ट के उद्घाटन के अवसर पर वेलकम एड्रेस हम सबके बीच रखें। श्री नईमुद्दीन, इंजीनियर इन चीफ। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार व नववर्ष की शुभकामनाएं। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय डिप्टी स्पीकर, माननीय श्री शिवचरण गोयल विधायक एवं निगम पार्षदगण, स्पेशल सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी के अधिकारीगण, अन्य अतिथिगण, मीडियागण तथा उपस्थित लोग, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्री आतिशी जी के द्वारा पंजाबी बाग क्लब रोड, रिंग रोड पर 6 लेन फ्लाईओवर का लोकार्पण किया जा रहा है। मैं लोक निर्माण विभाग की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री, विधायकगण, निगम पार्षदगण, दिल्ली सरकार के सभी अधिकारियों, इंजीनियर्स एवं उपस्थित सभी लोगों का स्वागत करता हूं। इस स्कीम में 2 फ्लाईओवर का प्रावधान था, जिसमें 495 मीटर लंबे मोती नगर फ्लाईओवर का उद्घाटन 13 मार्च 2024 को दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल द्वारा किया गया था। इस फ्लाईओवर की लंबाई 1.12 किलोमीटर है। पैदल यात्रियों के लिए इसमें 2 सबवे भी बनाए गए हैं। इस फ्लाईओवर की मंजूरी यूपी टेक द्वारा जून 2021 में दी गई, दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन द्वारा जून 2022 को दी गई। इसकी एस्टिमेटेड लागत के अनुसार निर्माण अवधि 30 माह रखी गई थी और फ्लाईओवर की जो स्वीकृति है 352.32 करोड़ रुपए थी। इसकी स्वीकृति जून 2022 में जारी की गई थी। ये कार्य स्वीकृत बजट के नियमित अवधि के अंदर 2 साल में पूरा कराया गया। इस कार्य के सभी लंबित भुगतान के उपरांत लगभग 40 करोड़ की बचत होने की संभावना है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है, जिसके लिए विभाग के अधिकारी बधाई के पात्र हैं। इस प्रोजेक्ट से लगभग 1.25 लाख PSU यूनिट पर डे, लगभग 6.5 मिनट का लाभ मिलेगा, जिससे प्रतिदिन लगभग 40,798 मैन आवर्स पर डे बचेंगे। प्रतिवर्ष लगभग 11 लाख लीटर फ्यूल की बचत होगी। पहले ही साल में 1402 कार्बन क्रेडिट अर्थात 1402 टन ग्रीन हाउस गैस इमिशन से बचेंगे और ये लगभग 64,492 पेड़ एक वर्ष में लगाने के बराबर है। इस सबसे लगभग 204.05 करोड़ की प्रतिवर्ष बचत होगी। इस हिसाब से इस प्रोजेक्ट की लागत 2 वर्ष से कम समय में रिकवर हो जाएगी। मैं इस फ्लाईओवर के निर्माण कार्य से संबंधित लोक निर्माण विभाग के सभी अधिकारियों एवं निर्माण एजेंसी मेसर्स गावर कंस्ट्रक्शन कंपनी को शुभकामनाएं देता हूं। एक बार फिर से इस अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस स्वागत भाषण में आपने यहाँ के विषय में जो बताया, सचमुच हम गौरवान्वित हैं। और इसी क्रम में अब मेरा अनुरोध आदरणीय श्री शिवचरण गोयल जी, MLA मोती नगर, जो इस क्षेत्र के विधायक हैं, वो आए और हमें यहाँ संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियों से आइए हम सर का स्वागत करें। मंच पर हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जी, जिन्होंने आज मोतीनगर विधानसभा को एक संजीवनी बूटी कहूंगा मैं,
एक गिफ्ट दिया आज, वो गिफ्ट जिसे हम काफी समय से चाह रहे थे, और आज इस पुल के बनने के बाद मैं आतिशी बताना चाहता हूं आपको, पंजाबी बाग का नाम पॉल्यूशन के अंदर नंबर 1 पे आता था, और मुझे लगता है इस पुल बनने के बाद पॉल्यूशन की लिस्ट में पंजाबी बाग का नाम सबसे नीचे स्तर पर होगा। ये मेरा सोचने का सबसे बड़ा फायदा होगा। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। हमारे साथ में डिप्टी स्पीकर राखी पडलान जी, हमारे निगम पार्षद, हमारे छोटे भाई राकेश जोशी जी, हमारी छोटी बहन अलका ढिंगरा जी, और हमारे साथी गंगवाल जी, तमाम पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर जिन्होंने दिन रात लगकर इस पुल को 2 साल में पूरा किया, उनका भी स्वागत है। तमाम मीडिया बंधु और मेरे सामने बैठे सभी मोती नगर के निवासियों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस ठंड में भी सुबह 11 बजे से बैठे हुए हैं और आज इस क्षण की वेट कर रहे हैं कि हमारी मुख्यमंत्री आएंगी और वो रिबन काट कर इस पुल का उद्घाटन करेंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज ये ऐतिहासिक पल है। इस पुल के बनने से मुझे लगता है कि कम से कम भी 20 किलोमीटर लंबा रिंग रोड पर ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। यदि हम चलते हैं आजादपुर के बाद तो आरके पुरम के बाद भी लाइट बीच में नहीं आती। इतना लंबा जो रास्ता है रिंग रोड पर, यदि अब हमें जाना होगा एयरपोर्ट पर, गुड़गांव पर, मुझे लगता है कि अब हम 20 मिनट में गुड़गांव पहुंच जाएंगे और एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे। यह बहुत बड़ी बात है और इस पुल के बनने से काफी काम हल हुए हैं। एक सबवे बना है ईस्ट पंजाबी बाग से वेस्ट पंजाबी बाग, और एक सबवे बना है सुदर्शन पार्क से लेकर पंजाबी बाग क्लब तक, और एक सबवे बना है ESI हॉस्पिटल से बसई धारा मेट्रो स्टेशन तक। और उससे भी बड़ी बात है, हमारे यहां से एक हाई टेंसाइल वायर निकलती है जो कि सभी के लिए एक खतरे की घंटी होती थी, क्योंकि नीचे एक शमशान घाट था और भी पैसेंजर हमारे निवासी रोज आते जाते थे। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि वो हाई टेंसाइल वायर भी अब अंडरग्राउंड कर दी गई है। तो एक पुल के साथ कितने काम हुए। इसका उद्घाटन अक्टूबर के अंदर हमारे उस समय के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के हाथों किया था और सुदर्शन पार्क पुल पर किया था, और 2 साल के बाद ये सौगात मिली है हमारी विधानसभा को। तो मैं अपनी विधानसभा में जितने भी काम हुए हैं, सबसे बड़ा काम ये फ्लाईओवर है। 3 पुल और बन चुके हैं आतिशी जी यहाँ पे। एक पुल बना है अशोका पार्क रामपुरे पर, एक पुल बना था हमारा पंजाबी बाग करमपुरा टी पॉइंट पर, और एक पुल बना था सुदर्शन पार्क पंजाबी बाग क्लब के ऊपर, जिसकी चौड़ाई की वजह से इस पुल को बनने में दिक्कत नहीं आई। यदि ये पुल नहीं बनते तो मुझे लगता है कि ये पुल बनने में और समय लगता। तो इतने काम हमारे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने और हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने मोती नगर विधानसभा में जितने गिफ्ट दिए हैं, एक बिल्डिंग बनके तैयार हो चुकी है 272 बेड की, 11 के 11 स्कूलों की बिल्डिंग नहीं बन चुकी है,
200 करोड़ रुपए की नई सड़कें बन चुकी हैं, तो हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कम से कम भी 1200 करोड़ रुपए के काम मोतीनगर विधानसभा में किए हैं। और मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं जितने काम किए हैं। और आने वाले समय के अंदर मुझे लगता है कि मोतीनगर सभा में जो काम हो रहा है उसमें एक काम और जुड़ने जा रहा है। करमपुरा रेड लाइट से नजफगढ़ रोड पर जखीरा गोल चक्कर तक एक एलिवेटेड फ्लाईओवर बनने जा रहा है 185 करोड़ रुपए की लागत से। मैं इसके लिए भी हमारी मुख्यमंत्री आतिशी जी का धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने उस फाइल को इतना स्पीडली कर दिया है कि मुझे लगता है कि वो इलेक्शन खत्म होते ही काम शुरू हो जाएगा। बहुत कामों की लिस्ट है मेरे पास, लेकिन समय की हमारी आगे मीटिंग में जाना है हमारे मुख्यमंत्री ने, तो लेकिन एक ही बात कहूंगा, हमारे दिल्ली की आम आदमी सरकार काम से जानी जाती है और काम करके दिखाया है। और ये काम आप दिल्ली की जनता, आप सभी मानते हैं दिल्ली में काम हुआ है, हाथ खड़े कर दो, दिल्ली में काम हुआ है। आतिशी सभी कह रहे हैं काम हुआ है। तो मैं सभी से चाहूंगा कि आने वाले इलेक्शंस में इस काम को बखूबी इंजाम देने के लिए अपने घरों से निकलें और ये बात बता दें कि पूरी दिल्ली में और मोतीनगर विधानसभा में जो काम हुआ है वो पूरे दिल्ली में छोड़कर देश में कहीं नहीं हुआ। मैं आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस पुल के उद्घाटन पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और मैं पुनः हमारी माननीय मुख्यमंत्री आतिशी जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो 5 दिन पहले उद्घाटन होना था किसी कारणवश से रुका और वो 3-4 दिन के बाद ही शुरू कर दिया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब इसी क्रम में मेरा अनुरोध आदरणीय श्रीमती राखी बिडलान जी विधानसभा उपाध्यक्ष महोदय से इस अवसर पर और हम सबको संबोधित करें। आइए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम मैडम का स्वागत करें। मैडम से अनुरोध संबोधन का। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमती आतिशी जी, मोतीनगर विधानसभा के बहुत ही कर्मठ और जुझारू विधायक साथी श्री शिवचरण गोयल जी, मादीपुर विधानसभा से वार्ड 93 से हमारे पार्षद भाई साहिल गंगवाल जी, मोतीनगर विधानसभा से सम्मानित पार्षद महोदय, पीडब्ल्यूडी विभाग के तमाम सम्मानित अधिकारीगण और मेरे समक्ष मादीपुर विधानसभा और मोतीनगर विधानसभा से आए हुए तमाम सम्मानित लोगों को, कार्यकर्ता साथियों को, सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आज पूरी दिल्ली के लिए ये बहुत ऐतिहासिक और खुशी का पल है क्योंकि जिस फ्लाईओवर का उद्घाटन आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुआ है, ये फ्लाईओवर बाहरी दिल्ली और साउथ दिल्ली को जोड़ने का काम करता है। वेस्ट दिल्ली के बीचों बीच स्थित पंजाबी बाग क्लब का ये फ्लाईओवर आज जब चालू होगा तो पूरी दिल्ली के लोगों के लिए एक लाइफ लाइन से कम नहीं होगा। इस सड़क से या इस रोड से यात्रा करने वाले हर एक व्यक्ति को इस फ्लाईओवर के उद्घाटन के बाद समय की बचत का तो लाभ होगा ही होगा, साथ साथ एक खूबसूरत दिल्ली के निर्माण में भी दिल्ली वासियों के योगदान का अथापूर्व जो है अभूतपूर्व योगदान है, इसका भी एहसास होगा। क्योंकि बीते 11 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार ने पूरी दिल्ली के अंदर 40 फ्लाईओवर से ज्यादा का निर्माण कर कर दिल्ली वासियों को न सिर्फ जाम से मुक्ति देने का काम किया है, बल्कि उनके जीवन, उनके काम,
उनकी पढ़ाई लिखाई में गति आए और वो ट्रैफिक जाम से निजात पाएं, इसमें भी ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में चलने वाली दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, आम लोगों के हित के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए दिन रात एक घड़ी की तरह, जैसे घड़ी की सुई बिना रुके अपना काम करती है, ऐसे ही माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली की मुख्यमंत्री हो, दिल्ली के मंत्री हो या फिर हमारे विधायक साथी हो, दिल्ली के लोगों के विकास के लिए, दिल्ली के चौतरफा विकास के लिए तत्परता से तैयार रहते हैं। और आज के इस फ्लाईओवर के उद्घाटन में एक और शानदार बात हम लोगों को देखने को मिली, सुनने को मिली कि 352 करोड़ की लागत से जहां इस फ्लाईओवर का निर्माण होना था, वो निर्माण कार्य महज 3 करोड़ 12 लाख रुपए में ही संभव हुआ। मतलब 40 करोड़ रुपए की हम लोगों को यहां पर बचत हुई और वह 40 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और विपक्ष को यह बताने के लिए काफी है, जो हमारी संजीवनी योजना से परेशान है, नारी सम्मान योजना से परेशान है, इनको इस बात की चिंता रहती है कि अरविंद केजरीवाल जी अब पुजारी और ग्रंथियों के लिए भी जो सम्मान राशि का ऐलान कर चुके हैं, उसको वो देंगे कहां से। तो उसका सीधा सा उदाहरण है कि बीते 11 सालों के अंदर हमने किसी भी सरकारी इमारत का निर्माण किया हो, किसी भी सरकारी रोड का, फ्लाईओवर का निर्माण किया हो, जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है उसमें से हर बार हम लोगों ने भारी बचत की है। और वो भारी बचत ही हमारी दिल्ली की महिलाओं को सम्मान राशि के तौर पर पहुंचाने का काम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में चलने वाली दिल्ली की सरकार करेगी। जिस प्रकार से बीते 11 सालों में हमने बिजली के दाम जीरो करे, पानी के बिल मुफ्त किए, हमने महिलाओं की यात्रा बिल्कुल मुफ्त करी, शिक्षा और स्वास्थ्य में लोगों को मुफ्त सुविधाएं देकर इतिहास बनाया, ना सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में। उसी कड़ी में आने वाले समय में दिल्ली की महिलाओं को, दिल्ली के पुजारियों को और दिल्ली के बुजुर्गों को संजीवनी योजना, ग्रंथियों के और पुजारियों की सम्मान की योजना और नारी योजना देकर एक सशक्त दिल्ली, एक संगठित दिल्ली और एक खूबसूरत दिल्ली की ओर अग्रसर बढ़ाने का काम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी करती आई है और भविष्य में भी करती रहेगी। यहां उपस्थित तमाम लोगों को नव वर्ष के इस शुभ मौके पर मेरी ओर से खूब खूब बधाई और बस इतना सा संदेश कि आने वाले समय में हम सब लोगों को मिलकर अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में एक बार फिर से दिल्ली की सरकार में आम आदमी पार्टी को स्थापित करना है, आम आदमी पार्टी को लाना है, ताकि आने वाले समय में जो ये 40 फ्लाईओवर हैं, इनकी संख्या बढ़कर 400 हो सके। जो ये स्कूलों की खूबसूरत इमारतें बनी हैं, इन इमारतों की संख्या बढ़ सके, शानदार अस्पतालों की संख्या बढ़ सके और दिल्ली के हर एक बेटे बेटी को अपने भविष्य को उज्जवल करने का यूं ही लगातार मौका मिलता रहे। आज मादीपुर विधानसभा के तमाम मतदाताओं की ओर से, तमाम सम्मानित लोगों की ओर से मैं दिल्ली सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूं कि आपने नए साल के शुभ मौके पर हमारी मादीपुर विधानसभा के लोगों को ये शानदार उपहार दिया, जिससे हमें जाम से तो निजात मिलेगी ही, इसके साथ साथ हमारे आसपास और जो कार्य क्षेत्र है इसमें लोगों को अपना योगदान देने का मौका मिलेगा, अपना सहयोग देने का मौका मिलेगा। हमारे क्षेत्र में दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती आतिशी जी का आने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक बार जोरदार तालियों से सब लोग हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आपका धन्यवाद प्रकट करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सचमुच आपने जो कहा, जाम से ये क्षेत्र, बहुत सारे लोगों ने इस रास्ते को अवॉइड करना शुरू कर दिया था क्योंकि यहाँ घंटों जाम रहता था, और आज ये फ्लाईओवर बनने के बाद मुझे लगता है एक बार फिर ये लोगों का फेवरेट रास्ता होगा। और अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो हमेशा लक्ष्य को भेदने में माहिर हैं और लक्ष्य हमेशा बनाती हैं और उसे समय से पहले उसे पूरा करके दिखाती हैं, तो इन शब्दों के साथ कि लक्ष्य प्रेरित है हम, ठहरने का काम कैसा, लक्ष्य प्रेरित है हम, ठहरने का काम कैसा, और लक्ष्य पर पहुंचे बिना पथ में
पथिक विश्राम कैसा। मेरा अनुरोध आदरणीय मुख्यमंत्री महोदया से वो आए और इस अवसर पर हमें संबोधित करें। आप सबसे अनुरोध, हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें, स्वागत करें और मैडम से अनुरोध संबोधन का। यहाँ मंच पर बैठी दिल्ली विधानसभा की डिप्टी स्पीकर राखी बिरलान जी, मोती नगर से विधायक शिवचरण गोयल जी, इलाके के पार्षद साहिल गंगवाल जी, राकेश जोशी जी, अलका ढींगरा जी, पीडब्ल्यूडी के स्पेशल सेक्रेटरी कृष्ण कुमार जी, हमारे ईएनसी नईमुद्दीन जी, चीफ इंजीनियर मोगा जी, मीना जी, फ्लाईओवर के हमारे विभाग से जो सारी हमारी टीम है, मुकेश जी, मोगा जी, सारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स जिन्होंने इस फ्लाईओवर को बनाने में दिन रात मेहनत की है, और यहाँ पर आए इलाके के सभी भाइयों को, बहनों को, बुजुर्गों को आज इस पंजाबी बाग के फ्लाईओवर के उद्घाटन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। ये जो पंजाबी बाग फ्लाईओवर है, ये सिर्फ पंजाबी बाग, मादीपुर, मोती नगर के लोगों के लिए तोहफा नहीं है, ये सभी दिल्ली वासियों के लिए तोहफा है, क्योंकि रिंग रोड का ये हिस्सा जो आज़ादपुर से नजफगढ़ की ओर जाता है, पंजाबी बाग, बसई दारापुर, पश्चिम विहार, इस पूरे इलाके के लोग जो दिन रात ट्रैफिक जैम से परेशान होते थे, जो घंटों घंटों यहाँ पे ट्रैफिक में फंसते थे, जो सोचते थे कि कोई और रास्ता ले लिया जाए क्योंकि पंजाबी बाग, मोती बाग में इतना ट्रैफिक जैम होता है, आज दिल्ली के उन लाखों निवासियों को ट्रैफिक जैम से निजात मिलेगा और आसान सफर करने का मौका मिलेगा। तो इसके लिए सभी दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। आज हम इस 6 लेन के फ्लाईओवर का उद्घाटन कर रहे हैं, जिसकी कुल लेंथ 1 किलोमीटर से ज्यादा 1.12 किलोमीटर्स है। ये नजफगढ़ ड्रेन से ईएसआई हॉस्पिटल को पार करता है। इस एक फ्लाईओवर से 3 लाल बत्तियों पे होने वाले जाम से हमें निजात मिलेगा। इस फ्लाईओवर से आज़ादपुर, राजा गार्डन, पश्चिम विहार, नजफगढ़, ईएसआई हॉस्पिटल, इस पूरे इलाके में आने जाने वाली गाड़ियों, बसों, 2 व्हीलर्स को बहुत आराम मिलेगा। ये फ्लाईओवर एक बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इससे पहले मोती नगर फ्लाईओवर, जो इससे जस्ट पहले रिंग रोड पर है, उसको एक 1 साइडेड फ्लाईओवर से एक डबल फ्लाईओवर बनाया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री, तब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने मार्च 2024 में उसका उद्घाटन किया था, और आज इस पंजाबी बाग फ्लाईओवर के साथ हमारा ये पंजाबी बाग फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। इस फ्लाईओवर पर हर रोज 3,45,000 लोगों को फायदा होगा, जो अपनी गाड़ियों में, बसों में, 2 व्हीलर्स पे इस इलाके में ट्रैवल करते हैं। इस एरिया में घंटों का जाम लगता था, तो हमारा अनुमान है कि रोज 40,800 घंटे दिल्ली के लोगों के बचेंगे सिर्फ इस एक फ्लाईओवर के उद्घाटन से। रोज 1 साल में, रोज नहीं, हर साल 11 लाख लीटर पेट्रोल और डीजल बचेगा इस एक फ्लाईओवर के उद्घाटन से। और जितना पेट्रोल डीजल बचेगा, जितना जाम से निजात मिलेगा, उससे दिल्ली में होने वाला प्रदूषण भी कम होगा। इस एक फ्लाईओवर को बनाना तकरीबन 65,000 पेड़ लगाने के बराबर प्रदूषण आज दिल्ली सरकार ने रोका है। उसके लिए मैं पीडब्ल्यूडी विभाग को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी, क्योंकि प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जिससे दिल्ली वाले बहुत परेशान होते हैं, और ट्रैफिक जैम से सबसे ज्यादा पोल्यूशन बढ़ता है।
तो तकरीबन 65,000 पेड़ के बराबर आज प्रदूषण मुक्ति दिल्ली के लोगों को मिल रही है। ये पंजाबी बाग का फ्लाईओवर पिछले 10 साल का 39वां फ्लाईओवर है जो आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद जिसका उद्घाटन हुआ है। मुझे लगता है कि दिल्ली के इतिहास में दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर का, दिल्ली के फ्लाईओवर्स का, एलिवेटेड रोड्स का, अंडरपासेस का कभी इतनी स्पीड से एक्सपेंशन नहीं हुई है, कभी इतनी तेजी से बढ़ोतरी नहीं हुई है जितना पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है, अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में किया है। आप दिल्ली के किसी भी हिस्से में जाइए, आज हम यहाँ पे वेस्ट दिल्ली में है, यहाँ पे पंजाबी बाग फ्लाईओवर, इससे जस्ट पहले मोती नगर फ्लाईओवर, दक्षिणी दिल्ली में जाइए तो राउतला राम फ्लाईओवर, आश्रम अंडरपास, सराय काले खान फ्लाईओवर, ईस्ट दिल्ली में जाइए तो अभी कुछ ही दिन पहले हमने आनंद विहार फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। अभी नंद नगरी में एक फ्लाईओवर बन रहा है, सीलमपुर में कुछ ही समय पहले फ्लाईओवर बना, सिग्नेचर ब्रिज बना, नॉर्थ दिल्ली में मुकुंदपुर भलसवा एलिवेटेड रोड बनी। मात्र 10 साल में 39 फ्लाईओवर, अंडरपास और एलिवेटेड रोड्स दिल्ली सरकार ने बनाए। इतने फ्लाईओवर इतने कम समय में दिल्ली के इतिहास में कभी नहीं बने जितना अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार ने 10 साल में बनाए। 10 साल पहले तक 2014 में पूरे दुनिया के सब देशों में, सब शहरों में चौथे नंबर पर दिल्ली होती थी ट्रैफिक जाम की संख्या में। पूरी दुनिया में दिल्ली जानी जाती थी ट्रैफिक जाम के लिए, कंजेस्शन के लिए। लेकिन पिछले 10 साल में दिल्ली की ट्रैफिक की स्पीड इतनी बढ़ी है कि जहां चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम होते थे, आज दिल्ली की संख्या दुनिया में इस सर्वे में घट के आज 44वें नंबर पे आ गई है, क्योंकि दिल्ली में ट्रैफिक की स्पीड कितनी बढ़ गई है। सिर्फ फ्लाईओवर नहीं, दिल्ली में हर प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत तेजी से उसकी बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली मेट्रो में अगर आप देखने जाइए तो 2015 तक आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पहले मात्र 200 किलोमीटर की मेट्रो लाइन बनी थी, शायद 18-19 साल में। 10 साल के अंदर अंदर दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने 200 किलोमीटर लाइन पूरी कर ली और 250 किलोमीटर लाइन आज बन रही है। यानी 10 साल में 450 किलोमीटर का दिल्ली मेट्रो का एक्सपेंशन आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली सरकार ने किया है। 10,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनी, 6,800 किलोमीटर से ज्यादा सीवर की लाइनें डली, 4,000 किलोमीटर पानी की लाइनें डली। 10 साल पहले तक दिल्ली की सड़कों पर सिर्फ 67,000 लाइटें होती थीं, लेकिन पिछले 10 साल में दिल्ली में डार्क स्पॉट्स खत्म करने के लिए बहुत युद्ध स्तर पर स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई और आज दिल्ली में 4 लाख से ज्यादा स्ट्रीट लाइट हैं। दिल्ली के किसी कोने में अंधेरा नहीं है। यह पिछले 10 साल से दिल्ली में हुआ है। सीसीटीवी कैमरास, जहां 10 साल पहले पूरी दिल्ली में सिर्फ 25,000 सीसीटीवी कैमरास होते थे, आज दुनिया में सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरा अगर किसी शहर में है वो